हमारे ब्रज में एक रसिक महापुरुष हुए, उनके मन में हुई दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट हुई। श्री गोवर्धन में गए और उन्होंने सोच रखा था कि वही मेरे गुरु हैं, उनसे मैं दीक्षा लूं। राधा कुंड पर वो महात्मा बैठे थे, उनके पास वो व्यक्ति गए और जाकर के बोले मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो गुरु जी ने क्या प्रश्न किया, तुमको मेरे स्वरूप में क्या दिखाई दे रहा है, पहले इसका उत्तर दो तब दीक्षा दूंगा। तो वो बोले आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आपने माथे पर उर्ध्वपुंड लगाया है, आपने शिखा धारण करी है और आपके हाथ में जप माला लगी हुई है, आप में से चंदन की सुगंधी आ रही है, आप राधा कुंड पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो, करुआ जी रखा है, यहाँ जल रखा है, ये सब बोले। गुरु जी बोले अभी दीक्षा नहीं देंगे। सुनो, बोले क्या, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ और वापस लौट के आना, फिर मुझे देखना, फिर प्रश्न करूंगा, फिर जो दिखे बताना, जब तक सही नहीं दिखेगा दीक्षा नहीं दूंगा। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए, अब उनके मन में इतनी उत्सुकता हो गई कि पता नहीं गुरुदेव के स्वरूप में कुछ और होगा जो मुझे दिखाना। परिक्रमा लगा करके आए, गुरुदेव के चरणों में कहा गुरुदेव परिक्रमा हो गई। बोले अब क्या दिख रहा है, वो और ध्यान से देखने लगे, कुछ ऐसा माला वाला होगी जो मुझे दिखी ना। हाँ गुरुदेव, आपने उर्ध्वपुंड लगाया है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, शिखा है, करुआ जी हैं, ऐसे सब वस्त्र हैं और आपने गले में सुंदर राधा नाम की जो है तुलसी माला पहन रखी। अब मुझे दीक्षा दे। बोले सुनो, अभी पैदल लगाई थी परिक्रमा, बोला अब दंडवती लगा के फिर लौट के आना, मुझे देखना। दंडवती में लगते हैं 10-12 दिन, लेकिन उनमें इतनी उत्सुकता थी गुरु दीक्षा लेने की। दंडवती परिक्रमा लगा करके आए, 12-13 दिन में दंडवती पूरी हुई, घोंटू छिल गए, हाथ छिल गए, बड़े रोते बिलखते गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है, संपूर्ण विग्रह का दर्शन किया, एक दो बातें और जोड़ के बता दी, शायद हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब इतने बताई तो गुरुदेव बोले सुनो, एक परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। परिक्रमा लगाते रोने लगे, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, हे गिरिराज जी, हे रजरानी, कृपा करो, ऐसा क्या है गुरुदेव के स्वरूप में जो मुझे दिख नहीं रहा है, कृपा करके मुझे दिखा दो, मैं अब रह नहीं सकता, मुझे दीक्षा चाहिए। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे और राधा कुंड में स्नान करके गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव ने कहा देखो क्या दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव की एक गोद में साक्षात प्रिया जी और दूसरी गोद में ठाकुर जी बैठे हैं। बता दिया गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं। बोले बस अब आओ, अब दीक्षा दे। मैं यही देखना चाह रहा था कि तुमको मेरे संग रहने वाले प्रिया प्रियतम अभी अनुभव दे रहे हैं कि नहीं, अब तुम मेरे प्रति विश्वास रखोगे, इसलिए अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा।